तो वहीं हरियाणा की कई बड़ी खबरों में से एक बड़ी खबर यह भी रही कि हरियाणा के पूर्व मंत्री ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा था, मेरे साथ खराब व्यवहार किया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया। यादव परिवार जो है वो लगभग 70 साल तक जो है वो कांग्रेस से जुड़ा रहा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जो है वो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि मैं अब अलविदा कह रहा हूं, मेरे साथ जो बर्ताव होता रहा वो सही नहीं था। अजय यादव कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे। लोकसभा में टिकट नहीं मिलने से भी जो है वो नाराज चल रहे थे यादव। पार्टी ने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा था। अब बताएं कि बेटा चिरंजीव राव रेवाड़ी से जो है वो चुनाव हार गए हैं। कैप्टन रेवाड़ी सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। 1991 से 2014 तक लगातार जीत दर्ज की। यादव भजनलाल और हुड्डा सरकार में मंत्री थे। हरियाणा कांग्रेस में सीनियर लीडर और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के समधी कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। उनके द्वारा जो है वो लगातार कई बयान भी दिए गए। हाल ही में उनके द्वारा एक बयान दिया गया। क्या उनके द्वारा कहा गया कांग्रेस को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा में जो हार हुई है उसका मुख्य कारण ईवीएम है। उसके साथ साथ और भी बहुत मुद्दे हैं। अब जैसे कि पार्टी का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए थे एआईसीसी और पीसीसी के बीच में, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट तो खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो कौन कोऑर्डिनेशन करता। जयदीप धनखड़ जी तो नदारत थे, कभी मिले भी नहीं मैं हमें आके, ना उन्होंने कभी हमें कांटेक्ट किया। मेरी कई जगह से डिमांड थी, पीसीसी ने की तरफ से ये मुझे नहीं कहा कि आपने दादरी जाना है या आपने कहाँ जाना है। मुझे डायरेक्ट कैंडिडेट्स के गए, वहाँ 3 जगह मैं गया। मैं बाडा नहीं जा पाया, मैं भवानी खेड़ा नहीं जा पाया, मैं गुड़गांव नहीं आ पाया, क्योंकि 2 दिन पहले हमें बता रहे हैं। आप मुझे 15-20 दिन पहले बताए तो मैं टाइम लगा के गाड़ी से भी चला जाता, मुझे कोई चॉपर की जरूरत नहीं थी। और शैलजा जी ने मुझे प्रोग्राम दे दिया कि मैं आपके आ रही हूँ। मैं उसके बाद ये कहा मुझे चॉपर नहीं मिल रहा। ये चॉपर क्यों नहीं मिला उनको? तो मेरा ये कहना है कि और फिर जो मैनिफेस्टो जो रिलीज हुआ, एज ओबीसी चेयरमैन मुझे बुलाया नहीं। हमारे जो प्रभारी जी हैं वो जो है बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं। अगर वो उसमें आइसोलेशन में थे तो अपना पदभार जो है किसी और को दे दिया होता। अगर वो पीसीसी प्रेसिडेंट अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी वर्किंग प्रेसिडेंट को बिठाया होता कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो। तो वहीं हरियाणा की कई बड़ी खबरों में से एक बड़ी खबर यह भी रही कि हरियाणा के पूर्व मंत्री ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा था, मेरे साथ खराब व्यवहार किया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया। यादव परिवार जो है वो लगभग 70 साल तक जो है वो कांग्रेस से जुड़ा रहा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जो है वो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि मैं अब अलविदा कह रहा हूं, मेरे साथ जो बर्ताव होता रहा वो सही नहीं था। अजय यादव कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे। लोकसभा में टिकट नहीं मिलने से भी जो है वो नाराज चल रहे थे यादव। पार्टी ने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा था। अब बताएं कि बेटा चिरंजीव राव रेवाड़ी से जो है वो चुनाव हार गए हैं। कैप्टन रेवाड़ी सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। 1991 से 2014 तक लगातार जीत दर्ज की। यादव भजनलाल और हुड्डा सरकार में मंत्री थे। हरियाणा कांग्रेस में सीनियर लीडर और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के समधी कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। उनके द्वारा जो है वो लगातार कई बयान भी दिए गए। हाल ही में उनके द्वारा एक बयान दिया गया। क्या उनके द्वारा कहा गया कांग्रेस को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा में जो हार हुई है उसका मुख्य कारण ईवीएम है। उसके साथ साथ और भी बहुत मुद्दे हैं। अब जैसे कि पार्टी का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए थे एआईसीसी और पीसीसी के बीच में, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट तो खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो कौन कोऑर्डिनेशन करता। जयदीप धनखड़ जी तो नदारत थे, कभी मिले भी नहीं मैं हमें आके, ना उन्होंने कभी हमें कांटेक्ट किया। मेरी कई जगह से डिमांड थी, पीसीसी ने की तरफ से ये मुझे नहीं कहा कि आपने दादरी जाना है या आपने कहाँ जाना है। मुझे डायरेक्ट कैंडिडेट्स के गए, वहाँ 3 जगह मैं गया। मैं बाडा नहीं जा पाया, मैं भवानी खेड़ा नहीं जा पाया, मैं गुड़गांव नहीं आ पाया, क्योंकि 2 दिन पहले हमें बता रहे हैं। आप मुझे 15-20 दिन पहले बताए तो मैं टाइम लगा के गाड़ी से भी चला जाता, मुझे कोई चॉपर की जरूरत नहीं थी। और शैलजा जी ने मुझे प्रोग्राम दे दिया कि मैं आपके आ रही हूँ। मैं उसके बाद ये कहा मुझे चॉपर नहीं मिल रहा। ये चॉपर क्यों नहीं मिला उनको? तो मेरा ये कहना है कि और फिर जो मैनिफेस्टो जो रिलीज हुआ, एज ओबीसी चेयरमैन मुझे बुलाया नहीं। हमारे जो प्रभारी जी हैं वो
प्रभारी जी हैं वो जो है बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं। अगर वो उसमें आइसोलेशन में थे तो अपना पदभार जो है किसी और को दे दिया होता। अगर वो पीसीसी प्रेसिडेंट अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी वर्किंग प्रेसिडेंट को बिठाया होता कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो।